नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और सावन मास प्रारंभ हो गया है। आज है 11 जुलाई, दिन है शुक्रवार। और आप सभी को इस सावन महीने में जो भी व्रत पड़ेंगे उन सभी की कथा सुनाऊंगी। साथ में साथ आप सभी को सावन महीने की, इस पावन सावन महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ, बधाइयाँ दे रही हूँ। भगवान शिव का आशीर्वाद, माता पार्वती का आशीर्वाद आप सभी भक्तजनों पर सदैव सर्वदा बना रहे। चलो कथा प्रारंभ करते हैं। सावन मास महात्म्य की कथा सुनाने जा रही हूँ। ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास के महात्म्य का वर्णन सौनक जी करते हैं। सौनक जी बोलते हैं, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है, अपितु बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती ही जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि में माघ मास का महात्म्य और मेष राशि में सूर्य के समान वैशाख मास का महात्म्य। इसके साथ उन मासों को जो भी धर्म है उन्हें आपने भली भांति हमें कह दिया है। यदि आपके मत से इससे भी अधिक महिमा महात्म्य है तो हम सुनना जरूर चाहेंगे। भक्त प्रिय कोई धर्म हो आप उसे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की इच्छा हमारी ओर बढ़े और हमारी इच्छा न हो। भक्तों को श्रद्धालु श्रोताओं के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। तब सूत जी बोलते हैं, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने। मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी गोपनीय नहीं है। दम्य रहित होना और आसक्ति का होना और सठता का परित्याग करना, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, प्रायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्यमान है। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली संत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रतापूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। संत कुमार बोलते हैं, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देव के देव महादेव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों के बारे में बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया है, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की कुछ अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे सर्वश्रेष्ठ है, आपकी अत्यंत प्रिय कराने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान करता है। हे देवों के देव महादेव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोगों के हित के लिए, लोगों की कामना से उस मास के सभी धर्मों का वर्णन ईश्वर कीजिए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय आपको सुनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। हे सुव्रत, हे विधि नंदन, में आपकी स्वेच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यधिक प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा गया है। इस मास में श्रावण नक्षत्र पूर्णिमा होती है, इस कारण से इसे श्रावण कहा गया है। इस महात्म्य के श्रावण मास में यह सिद्धि प्रदान करने वाला, इसलिए यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसी नभा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने से इस पृथ्वी लोक में कौन कौन समर्थ हो सकता है, जिसे फल का संपूर्ण रूप में वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए और जिससे फल की महिमा देखने के लिए इंद्र हजारों नेत्रों के युक्त हो गए और जिससे फल को कहने के लिए शेष नाग 2000 जीवों से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसे महात्म्य को देखने और कहने में कोई समर्थ नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते। यह सभी व्रत तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में
एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्राय सभी तिथियां व्रतयुक्त होती है। इसके महत्व के संदर्भ में मैंने जो कहा वह केवल प्रसन्न मात्र नहीं है, वह जिज्ञासाओं युक्त भक्तों तथा अर्थ की कामना करने वाला, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला, अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार से लोग, जैसे ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, आश्रम वाले को इस श्रावण मास के व्रतानुष्ठान करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। संत कुमार बोले, हे भगवान, हे हे सतम, आपने जो कहा है इस मास के सभी तिथियां व्रत रहित नहीं है। मैं आप उन्हें मुझे बताइए, इस तिथि में और किस तिथि में और किस दिन में कौन कौन सा व्रत होता है, इस व्रत का अधिकार कौन है, इस व्रत का फल क्या है, किस किस ने इस व्रत को सबसे पहले किया था और उसका उद्यापन विधि क्या है, प्रथम प्रधान पूजन क्या है, किस तरह से पूजन करें, जागरण किस तरह से करें, क्या विधि है इसका, और इसका देवता कौन है, और उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, यह सब आप मुझे बताइए। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ था, यह सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ, इस मास में कौन कौन से धर्म अनुष्ठान के योग्य हैं। हे प्रभु, ये सब बताइए। आपके समक्ष मुझे अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताइए। हे कल्याणों हे कृपालु निधि, मेरे पूछे गए अतिरिक्त जो भी शेष रह गया है वह भी बता दीजिए। लोगों के उद्धार के लिए कृपया कीजिए, कृपया करके बताइए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार के दिन, रविवार के दिन जो रहते हैं, हे विभो, ये सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में अधिभुक्त हूँ, अतः आपको आदि देव कहा गया है। ऐसे एक विधि क्या और एक भी विधि बाधा से अन्य विधि विधान से और विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवताओं के कारण आपको महादेव कहा गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल के वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं। पाप समूह को हरने के लिए आप हर हैं। आप आदि देव होने का आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण की प्रधानता है और अन्य वर्ण विकृत हैं। आप कपूर के समान गौरव वर्ण के हैं, अतः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नाम के चक्कर से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्कर से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्कर से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने का कारण आप ब्रह्मा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, हे महादेव, एकमात्र आपकी पूजा की पंचायत पूजा हो जाती है, जो भी दूसरे देवताओं की पूजा से भी किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आप बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र से सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान है। अन्य के ब्रह्मा रूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने तथा आपके उसका भक्तों को होने का कारण, हे ईशान, आपके सर्वश्रेष्ठत्व किससे संदेह हो सकता है। और सबको विरहित की शिक्षा देने हेतु आप संसार में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुष युक्त में उत्तम अमृत्य सेनाओं इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन के योग्य, ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हल विष को गले में धारण किया और महाप्रलय की कलाग्नि को आपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ हो सकता है। संसार का रूप अंधकूप में
पतन के हेतु कामदेह को किसने भस्म किया है? आप ऐसे ही हैं। आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मेरे प्रश्नों को बताइए, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस प्रकार स्कंद पुराण के अतिरिक्त ईश्वर संत कुमार संवाद श्रावण मास महात्म्य पहला अध्याय पूर्ण होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ये थी आज की कथा। उम्मीद है यह कथा अच्छी लगी हुई, यह महात्म्य अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।